पश्चिमी यूपी में प्रचंड प्रचार के लिए सड़क पर उतरे दिग्गज अमित शाह ने गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में किया जनसंपर्क। राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में किया घर घर प्रचार। बिजनौर में सीएम योगी ने दिखाया दम। ग्रेटर नोएडा की दादरी विधानसभा में अमित शाह ने किया डोर टू डोर प्रचार। लोगों से किया संवाद, बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। मथुरा में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, जनता को बताई सरकार की उपलब्धियां। मथुरा दौरे पर अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश के हाथ में शासन होगा तो गुंडों का राज होगा। एसपी बीएसपी ने जाति विशेष के लिए किया काम। अमित शाह ने कहा हमने भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया, बीजेपी सरकार ने सबका विकास किया। योगी सरकार में सरेंडर कर रहे हैं माफिया। अमित शाह ने कहा बीजेपी सरकार पर कोई आरोप नहीं, यूपी में क्राइम ग्राफ में भारी कमी आई। ये भारत का भाग्य बनाने वाला चुनाव, आने वाले 5 सालों में यूपी को बनाएंगे नंबर 1। अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा मोदी सरकार ने किसानों को घर दिए, यूपी के शहरों को 24 घंटे बिजली दी, 1 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड। बुआ भतीजा के राज में चीनी मिली बंद हुई। मथुरा पहुंचे अमित शाह, बांके बिहारी के किए दर्शन पूजन। बांके बिहारी के मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह का पुजारियों ने किया भव्य स्वागत। मथुरा में गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत, लोगों ने फूलों की बारिश। इस मौके पर अमित शाह का दिखा बच्चों के प्रति प्रेम, एक बच्ची को दुलार करते हुए पहनाई फूलों की माला। ग्रेटर नोएडा के दादरी पहुंचे अमित शाह, बीजेपी के लिए किया प्रचार। स्थानीय लोगों के परिवारों से मिलकर सरकार के विजन को लेकर मांगा जन समर्थन। ग्रेटर नोएडा में अमित शाह बोले समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथ में लाल और नीली लाइटें, विकास रोकने के लिए लाल लाइट और माफियाओं के लिए नीली बत्ती। पिछली सरकारों पर बोले शाह वो किसी एक वर्ग का विकास करते थे, जो लोग पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चला सकते, प्रदेश को कैसे चलाएंगे। बिजनौर दौरे पर सीएम योगी जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा यूपी में 98% लोगों को लगी कोरोना की पहली डोज, करीब 57% लोगों ने दूसरी डोज ली। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने दिया निर्देश, कहा कोरोना में सावधानी सतर्कता की जरूरत, नाइट कर्फ्यू का करें पालन। राजनाथ सिंह गाजियाबाद दौरे पर रहे, मोदी नगर के प्राचीन सीकरी महामाया मंदिर में किया पूजा अर्चना। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार पहले से भी ज्यादा सीट आएंगी, दूसरी किसी सरकार ने इतना रोजगार नहीं दिया जितना बीजेपी ने दिया। जाट कभी भी बीजेपी से नाराज नहीं रहे, जब से राजनीति शुरू की तब से चौधरी चरण सिंह हमारे आदेश रहे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दावा, सरकार ने हर मोर्चे पर किया बेहतरीन काम, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और नकल माफिया पर कसी लगाम। यूपी के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 56 उम्मीदवारों की लिस्ट। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को बांसडीह से टिकट, अकबरपुर से राम अचल राजभर, तो इटावा से माता प्रसाद पांडे को बनाया उम्मीदवार। यूपी के लिए बीएसपी ने जारी की 53 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। अखिलेश के खिलाफ करहल से कुलदीप नारायण को टिकट, तो शिवपाल यादव के खिलाफ जसवंत नगर से लड़ेंगे बजेंद्र प्रताप। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा अखिलेश की सरकार में बोलती थी आजम खान की तूती, गरीबों पर अत्याचार करके कब्जाई थी जमीन, जैसी करनी वैसी भरनी। डीजे के ऑफर पर बोले जयंत चौधरी, बोले मैं चवन्नी नहीं जो पलट जाऊं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का पलटवार, जयंत को मिली बनी बनाई पार्टी। जयंत चौधरी ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के फैसले पर कायम रहने का किया दावा, कहा बीजेपी वोट छिटकने से डर, मेरे लिए दिखा रही सहानुभूति। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को टिकट देने के आरोपों पर बीजेपी को दिया जवाब, कहा कि बीजेपी दूसरों पर तो आरोप लगाती है लेकिन वो अपनी लिस्ट नहीं देखती। मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन करेंगे अखिलेश यादव, 31 जनवरी को भरेंगे पर्चा।
बसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जनता को भड़काने का काम। फिरोजाबाद में कार्यकर्ताओं के बीच एसपी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, पार्टी की चुनावी तैयारियों का लिया जायजा, समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत का दावा। गाजियाबाद और साहिबाबाद में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का डोर टू डोर प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल और संगीता त्यागी के समर्थन में किया प्रचार। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी का विवादित बयान, कहा हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय, धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा, देश में असहिष्णुता का दिया जा रहा बढ़ावा। विवादित बयान पर घिरे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, बीजेपी ने कहा मोदी विरोध के चक्कर में कुछ लोग करते हैं देश विरोधी बातें। वीएचपी बोले सत्ता से बाहर रहने पर जागी जिहादी मानसिकता। न्यूज 18 पर हामिद अंसारी के बयान पर बोले संजीव बालियान, हामिद अंसारी खुद चुनाव लड़ना चाहते होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, अपना दल और बीजेपी में सहमति, 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान, अपना दल को 19 सीटों पर बनी सहमति। प्रतापगढ़ के 15 सीटों पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने उम्मीदवार घोषित किए। राज भैया ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, फिर से क्षेत्र में पार्टी का होगा दबदबा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले 31 जनवरी को एमएसपी गारंटी के लिए फिर करेंगे प्रदर्शन, सरकार से अभी भी खुश नहीं है किसान। बदायूं के शेखपुर से कांग्रेस प्रत्याशी फरहान नईम के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह पर गंभीर आरोप, सिंबल वापस करने और इस्तीफा देने का ऐलान, ओमकार सिंह ने आरोपों को नकारा। देश में कोरोना के करीब 2,86,000 नए केस, पिछले 24 घंटे में 573 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 22 लाख एक्टिव केस, 24 घंटे में 3,06,355 मरीज हुए ठीक। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 19% पर पहुंचा, 163 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट पर आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने किया नामांकन, जल्द कही घोषणा पत्र लाने की बात। रामनगर में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र पाल ने किया नॉमिनेशन, पाल ने कहा कि अब सभी कांग्रेसी एकजुट है और उन्हें मिलेगी बड़ी जीत। देहरादून के विकासनगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस प्रत्याशी नप्रभात ने दाखिल किया नामांकन। नैनीताल सीट पर बीजेपी की सरिता आर्या ने किया नामांकन, बीजेपी आलाकमान को कहा धन्यवाद। चमोली जिले की 3 सीटों पर आज 16 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, थराली में कांग्रेस के जीत राम और बीजेपी के भोपाल टमटा ने भरा नामांकन। खटीमा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एसएस कलेर ने किया नामांकन और जीत का किया दावा। देहरादून की सहसपुर सीट पर बीजेपी के सहदेव पुंडीर और कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने दाखिल किया पर्चा। नैनीताल के भीमताल सीट पर बीजेपी के राम सिंह खेड़ा और यूकेडी के राहुल जोशी ने किया नामांकन। उत्तरकाशी की पुरोला सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी दुर्गेश लाल ने कराया नामांकन। उधम सिंह नगर की गदरपुर सीट पर कांग्रेसी प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन और रुद्रपुर में कांग्रेस की मीना शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। आगरा में एक बदमाश ने की एटीएम तोड़ने की कोशिश एटीएम में लगे सीसीटीवी में कैद, पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाश के पास से चोरी के जेवरात, तमंचा और कारतूस बरामद। चुनाव में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, आजमगढ़ पुलिस ने अब तक 80,000 लोगों को किया जिला बदर। कानपुर में लोगों को मिला जाल में फंसा शव, पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध मई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 400 लीटर अवैध शराब बरामद। लखीमपुर खीरी में एसपी के कार्यालय में चल रहे काम को देखने पहुंचे जिला प्रवक्ता जाहिद अली पर सांड ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल। बस्ती में ट्रांसफार्मर में हुआ शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफार्मर बना आग का गोला, फायर विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू।
मैनपुरी में मस्जिद में इमाम की हैवानियत, कुरान पढ़ने आई 8 साल की मासूम से किया दुष्कर्म। ललितपुर में पुलिस ने 10,000 के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। अभियुक्त पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। कानपुर में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात, पुलिस ने आरोपी को अगवा कर पास्को एक्ट में किया मुकदमा दर्ज। पूर्व विधायक माविया अली के 20 समर्थकों पर मुकदमा दर्ज। बिना परमिशन भारी संख्या में इकट्ठे होकर नाच गाने पर पुलिस ने लिया एक्शन। पीलीभीत में व्यापारी को गोली मारकर 31,000 की लूट, 4 लुटेरे गोली मारकर हुए फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में छात्रों की पिटाई मामले पर कार्रवाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले को लेकर पिटीशन दाखिल। इटावा में अवैध कारोबारियों पर पुलिस प्रशासन ने कसा शिकंजा, सर्च अभियान चलाकर अवैध शराब बनाने के उपकरण किए बरामद। सहारनपुर में पत्रकार को पीट कर मार डालने वाले आरोपी गिरफ्तार, मामूली सी बात पर हुई थी कहासुनी। जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत, महाराजगंज थाना के पहाड़पुर गांव का पूरा मामला। जालौन में बंदी रक्षक और पीएसी के जवान के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद, पीएसी के जवान ने बंदी रक्षक पर की फायरिंग।